अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महमूद असद चौधरी अपने प्रोग्राम नई सोच के साथ। आज के वीलॉग में हम बात करेंगे कि बर्तानिया में भी रजामंदी से मौत चुनने का कानून पास हो गया है। अब आपको खुदकुशी करने के लिए स्विट्जरलैंड जाने की जरूरत नहीं होगी। यह सहूलत अब बर्तानिया में ही मुयस्सर होगी। 20 जून 2025 को बरतानवी पार्लियामेंट ने एक तारीखी कदम उठाते हुए नाकाबिले इलाज मरीजों को अपनी जिंदगी खत्म करने की इजाजत दे दी है। ये कानून 291 के मुकाबले में 314 वोट से मंजूर किया गया है। इस कानून के तहत ऐसे मरीज जिनकी उम्रें 18 साल से जायद हों और जिन्हें डॉक्टर ये बता चुके हों कि उनकी ज्यादा से ज्यादा उम्र 6 माह बाकी रह गई है, अगर वो जहनी तौर पर फैसला करने के काबिल हों तो उन्हें अपनी जिंदगी खत्म करने की कानूनी इजाजत दी जा सकेगी। मरीज को 2 मरतबा तहरीरी तौर पर दरखास्त देना होगी, जिसे 2 अलग डॉक्टर्स की मंजूरी दरकार होगी। इसके बाद एक कानूनी पैनल इसकी जांच करेगा। इजाजत मिलने की सूरत में मरीज को मखसूस अद्वियात दी जाएंगी, जिन्हें वो खुद अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सकता है। अलबत्ता इस अमल में किसी दूसरे फर्द की मदाखलत जुर्म होगी, और अगर कोई जबरदस्ती या फरेब से दरखास्त करवाएगा तो उसे 14 साल कैद की सजा दी जा सकेगी। अगरचे ये बिल अभी हाउस ऑफ लॉर्ड से मंजूरी के मराहल से गुजरेगा, लेकिन इसकी मंजूरी ने तवील अरसे से जारी इखलाकी, मजहबी और कानूनी बहस को फिर से जिंदा कर दिया है। एक सर्वे के मुताबिक बरतानिया में 70% तक जो शहरी हैं वो इस कानून के हामी हैं, जबकि बरतानिया में रहने वाले मुसलमानों में इसका तनासब सिर्फ 15% है जो इसके हक में है। पार्लियामेंट में मौजूद मुसलमान पार्लियामेंटेरियंस ने में से सिर्फ 2 ने इस कानून के हक में वोट दिया है, और एक तो जो है वो बाकायदा इसकी कंपेन भी कर रहे थे। ये कानून, जिसे यूथनेसिया भी कहा जाता है, दुनिया के लिए नया नहीं है और ना ही इस पर बहस नई है। इसके हामियों का कहना है कि हर उस शख्स को हक हासिल होना चाहिए कि वो अपनी जिंदगी के साथ साथ अपनी मौत भी पुरवकार तरीके से चुन सके। अगर उसकी जिंदगी मसलसल अजियत बन गई है तो ये उसको राइट देना चाहिए कि वो ये फैसला कर सके कि उसे अपनी जिंदगी खत्म करनी चाहिए। लेकिन मुसलमानों के तकरीबन तमाम मकातबे फिक्र इस कानून के खिलाफ हैं, क्योंकि इस्लाम जिंदगी को अल्लाह की इमानत समझता है। कुरान मजीद में इरशाद होता है, सूरत नसा आयत नंबर 29, और अपने आप को कत्ल ना करो, बेशक अल्लाह तुम पर मेहरबान है। इसी तरह हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में फरमाया गया, जिसने पहाड़ से गिरकर अपनी जान ले ली वो जहन्नम में हमेशा गिरता रहेगा। तो कहा के नजदीक हत्ता के अगर कोई शख्स खुद भी इजाजत दे तब भी उसकी जान लेना कत्ल के जिम्मे में आती है। इस सिलसिले में मेरी यूके इस्लामिक मिशन के मोहतमिम मौलाना इकबाल साहब से बात हुई, और इसके अलावा पाकिस्तान में मौजूद एक आलिम दीन से बात हुई, तो कि हमें इस सिलसिले में क्या मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहिए। मौलाना इकबाल साहब का कहना था कि हदीस में 2 वाक़यात ऐसे मिलते हैं कि जिनमें 2 अशख़ास ने जंग के दौरान जख्मी होने पर दर्द की शिद्दत की बिना पर अपनी जान खुद ले ली, अपनी शाहरग काट के या तलवार से अपने आप को कत्ल कर लिया। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्त नाराजगी का इजहार किया और उनके लिए जहन्नम की वईद सुनाई। उनका अल्लाह के नबी का कहना था कि इन्होंने अल्लाह से सबकत लेने की कोशिश की। मौलाना इकबाल साहब का मौक़िफ़ था कि हमारा ये ईमान है कि दुनिया में इंसान को जितनी भी तकालीफ या आजमाइशें पहुंचती हैं, वो आखिरत के दर्जात की बुलंदी का बायस बनती हैं। बल्कि कुर्बे खुदाबंदी के लिए बाज दफा इंसान अबादात से वो मकाम हासिल नहीं कर पाता जो आजमाइश से हासिल कर लेता है। और जहां तक बात किसी मफलूज मरीज की खिदमत की है तो उस पर अल्लाह ने बेहिसाब अजर रखा है। बुजुर्ग अफराद की मौजूदगी बायस बरकत होती है। हदीस में है कि अल्लाह ताला की ताजीम में से ये भी है कि मुसलमान बुजुर्ग की ताजीम की जाए, यानी अल्लाह ने किसी बुजुर्ग की ताजीम को अपनी ताजीम से करार दिया है, चाहे वो उसके खानदान के लोग हों या चाहे कोई भी बुजुर्ग शख्स है, उसकी जो ताजीम है वो हमारे लिए अहम है।
इस्लाम किसी इंसान तो क्या किसी जानवर को भी नाहक मारने की इजाज़त नहीं देता। दूसरी जानब पाकिस्तान में मौजूद एक तरक्की पसंद आलम दीन से जब इस मौजू पर मेरी बात हुई तो उनका कहना था कि वो इस कानून के हामी हैं। रेफरेंस में उन्होंने ये कहा कि सही बुखारी की हदीस नंबर 2822 है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला के सबसे प्यारे नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अर्ज़ल उमर यानी ऐसी उम्र जो नकम्मी हो, जो कमज़ोर हो, उससे पनाह की दुआ मांगी है। उनका मौक़िफ़ ये था कि अगर कोई ऐसी मर्ज़ में मुब्तला शख़्स हो जाता है जो ना सिर्फ़ उसके लिए बल्कि दूसरों के लिए भी अज़ियतनाक बन चुकी है, तो इस सिलसिले में डॉक्टर की राय को अहमियत देनी चाहिए। वो कहते हैं कि जैसे वक़्त के साथ-साथ हमारे उलमा ने खून का अतिया और अज़ा की पेवंदकारी को भी मान लिया था, ऐसे ही ये मामला भी वक़्त के साथ समझा जा सकेगा। उनका मौक़िफ़ था कि डॉक्टरों और ये मसला डॉक्टरों और जदीद साइंस का है, उलमा से इसको नहीं पूछना चाहिए, सिर्फ डॉक्टर ही फैसला कर सकता है कि मरीज के लिए क्या बेहतर है। खैर, ये तो मैंने आपके सामने दो मुख्तलिफ उलमा के मौक़िफ़ रखे, लेकिन हकीकत तो ये है कि हम किसी ऐसे मर्ज की अजियत का सही अंदाजा नहीं लगा सकते जो दर्द कम करने वाली अद्वियात का इस्तेमाल कर रहा हो और दर्द का असर खत्म होते ही वो मछली की तरह तड़पने लगे, सांसें खींचने लगे और वो मौत को पुकारने लगे। कुछ मरीज ऐसे भी होते हैं जिनकी जिंदगी एक शारग के कटे मुर्गे की मानिंद हो जाती है, जो हर लम्हा फड़फड़ाता है मगर ना मर पाता है ना जी पाता है। वो चारपाई पर ऐसे कैद होते हैं जैसे किसी पिंजरे में जानवर, और जो भी उनकी इयादत को आता है उनके हालत देखकर उनके लिए दिल से आसानी की दुआ मांगता है। मसलन कुछ लोग मूजी बीमारियों जैसे टर्मिनल कैंसर, मोटर न्यूरॉन डिजीज और इस तरह की बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं जिनमें जिस्म आहिस्ता आहिस्ता हरकत करने के काबिल नहीं रहता, मगर ज़हन मुकम्मल तौर पर बेदार होता है। कुछ ऐसे भी होते हैं जो सांस की बीमारियों में या न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जैसे हालात में मुब्तला होकर सांस लेने के लिए मशीन के मोहताज होते हैं। हर लम्हा एक अजियत में गुजारते हैं। बाज़ अफ़राद का जिस्म इस हद तक गल सड़ चुका होता है कि ना लेट सकते हैं ना बैठ सकते हैं। हर करवट जख्म बन चुकी होती है और दर्द कुछ अद्वियात सिर्फ वक्ती मोहलत देती हैं, सुकून नहीं देती। कुछ मरीज ऐसी लाइलाज बीमारियों में मुब्तला होते हैं जहां बदन अंदर से सड़ रहा होता है, हड्डियां दुखती हैं, गोश्त गल रहा होता है, ना वो बैठ सकते हैं और ना ही लेट सकते हैं। उन पर हर सांस बारी हो चुकी होती है और दुआ का असर खत्म होते ही अजियत उनके रगो पै में नाचने लगती है। ऐसे में मौत उनके लिए सजा नहीं बल्कि एक रिहाई बन पाती है। ऐसे हालात में जब इस तरह के मरीजों के बारे में हमें कुछ इल्म नहीं है तो ऐसे किसी मरीज की नीयत, तकलीफ या इंतहा पर फतवा लगाना आसान तो है मगर इंसाफ पर मबनी नहीं है। इस सिलसिले में बाज़ फुक़हा की ये तजवीज़ है कि ऐसे मरीजों को मौत की दुआ देने की बजाय बेहतर है कि उनका इलाज रोक लिया जाए। मुसलमानों के नज़दीक रजामंदी की बुनियाद पर मौत लेना भी शरन हराम है। अलबत्ता अगर इलाज का फ़ायदा बाकी न रहा हो और मशीनों से ज़िंदगी को खींचा जा रहा हो, तो इलाज तर्क किया जा सकता है। मगर याद रहे, ये मौत देना नहीं कहलाएगा, बल्कि कुदरती मौत का इंतज़ार करना होगा। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? ऐसे कवानीन जो हैं, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी राय दीजिएगा। अपना बहुत रखिएगा, बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला हम सबको ऐसी मूज़ी अमराज़ से बचाए। आमीन।